गुड इवनिंग गाइस। आज हमारे पास में आई है ये ईसुज़ू की हाईलैंडर। इसमें हम पहले भी काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस कर चुके हैं। अब जो इसमें होने वाला है इसका एक सेकंड फेज़ है मॉडिफिकेशन का। तो उसमें हम काफ़ी सारे मेजर चेंजेस होंगे। जो पहले मॉडिफिकेशन हुआ था उसमें हमने इसके डीआरएल्स इंस्टॉल करे थे और फॉग लैम्प्स इंस्टॉल करे थे ट्राई कलर के आईपीएच के, और अलॉयज़ चेंज करे थे। अलॉयज़ हमने लेंसो का एक मैक्स सीरीज़ आती है वो वाला अलॉय लगाया था, और जो टायर था इसका स्टॉक टायर ही रखा था तब। और पीछे की तरफ हमने इसमें ट्राईफोल्ड कवर और हैमर का क्लासिक रोल बार इंस्टॉल किया हुआ है। और इंटीरियर में इसमें हमने जेएल ऑडियो के कंपोनेंट C1650X वाले कंपोनेंट इंस्टॉल करें। और पीछे की तरफ आऊँ मैं तो आपको टेल लाइट सीन दिखेंगे यहाँ पे। तो इसमें एलईडी टेल लाइट इंस्टॉल करी थी। अब जो इसमें मॉडिफिकेशन होने वाला है वो पीछे से ये ट्राईफोल्ड और हैमर का रोल बार और आपका जो टेल लाइट्स हैं ये तो सब सेम ही रहेंगी, पर जो टायर्स हैं वो पहले 245/70 R16 प्रोफाइल ये जो डले हुए स्टॉक ये हैं, तो इसको अपग्रेड करके 275/70 R16 का मैक्सिस का 8980 टायर हम इस पर इंस्टॉल करेंगे। और अलॉय सेम ही रहेगा। साथ ही साथ इसमें साइड में जो रॉक स्लाइडर्स हैं वो इंस्टॉल करे जाएंगे। और इस गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से इसका बम्पर डैमेज हो गया है। तो इस बम्पर को चेंज करके हम हैमर का बम्पर इंस्टॉल करेंगे इसमें। और अभी ग्रिल के लिए हमारी बात चल रही है, अगर इसके लिए प्रॉपर ग्रिल कोई फैक्ट्री फिटेड पोजीशन पे ही ग्रिल रहती है, क्योंकि डी मैक्स वी क्रॉस के लिए तो ग्रिल्स अवेलेबल है मार्केट में, पर हाईलैंडर के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोगों ने ग्रिल को अभी होल्ड रखा हुआ है। तो इसमें ग्रिल का अपडेट में अगर हो जाएगा तो आपको ज़रूर पता चलेगा। इसमें तो ग्रिल का चेंज करने का है। अब जितनी पिकअप ट्रक्स आते हैं, अगर वो ईसुज़ू की डी मैक्स हाईलैंडर हो, चाहे वो एस्कैप हो, चाहे वो वी क्रॉस हो, या फिर टोयोटा की हाइलक्स हो, उसमें एक चीज़ आपको मेजर देखने को मिलेगी। जो इसका पीछे का टब वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ऊंचा दिखता है और आगे से हमेशा गाड़ी झुकी हुई दिखती है। तो इसके लिए एक लेवलिंग किट आती है ताकि गाड़ी बिल्कुल सेम हाइट की दिखे, आगे से भी और पीछे से भी। तो इसमें हम उसको सेम हाइट का करने के लिए लेवलिंग किट इंस्टॉल करेंगे। और उसके साथ साथ जो फेंडर्स हैं, फेंडर भी वाइट बॉडी किट का एक हिस्सा है। एक इसके एलिंग की फेंडर्स आते हैं, तो वो फेंडर्स इसमें इंस्टॉल होंगे आगे पीछे चारों तरफ। और साइड की तरफ यहाँ पे फंक्शनल स्नॉर्कल लगेगा इसमें, क्योंकि ये ऑफ रोड कंपैटिबल व्हीकल है तो इसमें स्नॉर्कल का प्रोविजन भी दिया हुआ है। अपन स्नॉर्कल इंस्टॉल करेंगे ताकि जो उसका एयर इनटेक है वो और बेटर हो सके गाड़ी का, और वाटर वेडिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ जाए। इसमें रेन वाइजर्स का इंस्टॉलेशन होगा। Hello guys, so the car is now completed. So this Isuzu D-Max Highlander came to us for very major modifications. As you can see, the before and after of the vehicle has been completely changed. So we have installed aftermarket matte black grille over here, which has Isuzu written in red. So the initials are in red, and we have also installed a Hammer off-road bumper, which is winch compatible. So if you lift the number plate from here, here is the winch plate, and here is where you can mount the winch. Right now the winch has not been mounted. We have also installed front recovery hooks, which are part of the bumper, and we have also installed skid plate. You can see the fit and finish of the bumper, it is all proper. So moving on to the side profile, we have changed the tires to 275/70 R16 profile. So now you can see the stance of the vehicle, which has been completely transformed into a much bulkier and much wider look. And we have installed Allen key type fender flares, and the rear fender flares are also being installed. And on the right side of the vehicle we have installed the snorkel. So this is fully functional snorkel made in ABS LLDPE. So this is attached to the air filter, and you can see the side profile from here with the tires and the snorkel, which is much more appealing than the before look. Also, the major change which you can see from behind and from the front is that we have installed Promen leveling kit, which has increased the stance of the vehicle and increased the height of the vehicle from front up to 2 inches.
Moving on to the back side of the vehicle, as this vehicle came to us 1 year before, so this is the second phase of modification which we have done. In the first phase of modification, we changed the tail lights into LED tail lights, and we also installed trifold cover and Hammer Classic Series roll bar. Also, the alloys were in the first phase of modifications. So for such modification, you can contact us at 9560815118, the Adventure Garage, Bhopal. And you can come visit us physically at our store, which is located at Koifida Main Road in front of Collectorate Office. Thank you.